कल मैं एक बात सोच रहा था। सोचिए कि एक ऐसी गाड़ी है जो लगभग 100 की स्पीड से किसी बहुत ही व्यस्त हाईवे पर भाग रही है। हाँ, और ऐसी स्पीड में गाड़ी को देखना ही काफी डरावना होता है। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस गाड़ी का जो एक्सेलरेटर है ना, वो पूरी तरह से दबा हुआ है, लेकिन उस गाड़ी का स्टीयरिंग अंदर बैठे ड्राइवर के हाथ में है ही नहीं। बाप रे। कोई भी समझदार इंसान ऐसी गाड़ी में एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठना चाहेगा। हाँ, कोई नहीं बैठना चाहेगा। लेकिन आज की इस डीप डाइव का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी, मतलब अपनी डे टू डे लाइफ बिल्कुल इसी तरह जी रहे हैं। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है ना, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के हिसाब से ये उतनी ही बड़ी सच्चाई है। आज की हमारी इस डीप डाइव में हमने जो नोट्स, जो रिसर्च और जो इनसाइट्स एनालाइज किए हैं, वो एक ऐसे सच की तरफ इशारा करते हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हाँ, हम हमेशा दुश्मन बाहर ढूंढते हैं ना। बिल्कुल। हम दिन भर न जाने कितने दुश्मनों से लड़ते रहते हैं, जैसे रास्ते का ट्रैफिक हो गया, ऑफिस का स्ट्रेस हो गया, खराब मौसम, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने हमें परेशान किया हो। हमें लगता है प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन असल समस्या ये नहीं है। असली खतरा तो ये है कि हमारे खुद के दिमाग का स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है। हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारा अपना ही अशांत मन हमारे खिलाफ काम कर रहा है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है हमारी एनर्जी का बिल्कुल गलत दिशा में बहना। मतलब जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, उनमें से कई लोग शायद इस वक्त मेट्रो की भीड़ में धक्के खा रहे होंगे या ऑफिस की किसी डेडलाइन को लेकर बहुत टेंशन में होंगे। हाँ, ये बहुत आम बात है आजकल। सही बात है। और हमारा पूरा फोकस बस इस बात पर होता है कि हम बाहर की दुनिया को कैसे फिक्स करें, बॉस का मूड कैसे ठीक करें, या फिर सामने वाली गाड़ी को रास्ते से कैसे हटाएं। हाँ, हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। वही तो, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि हमारी खुद की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है और हम खिड़की से बाहर हाथ निकालकर पूरे शहर का ट्रैफिक मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। पर एक बात समझ नहीं आती, आखिर इंसान अपने ही अंदर झांकने से इतना कतराता क्यों है? मतलब बाहर हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, पर अंदर देखने से डर लगता है। इसके पीछे ना इंसान का एवोल्यूशन, यानी हमारा जो विकासवादी इतिहास है, वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एवोल्यूशन वो कैसे? देखिए, लाखों सालों से हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से हुई है कि वो हमेशा बाहरी खतरों को स्कैन करता रहे। जंगल में कहीं कोई शेर तो नहीं छिपा है, या कोई दूसरा कबीला हम पर हमला तो नहीं कर रहा। अच्छा, तो हमारा दिमाग नेचुरली बाहर की तरफ फोकस करता है। बिल्कुल, क्योंकि बाहर के खतरे साफ दिखते हैं, उनसे लड़ा जा सकता है या वहां से भागा जा सकता है। लेकिन जब हम अंदर झांकते हैं तो हमारा सामना अपनी ही दबी हुई भावनाओं से होता है, हमारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, और वो लगातार चलने वाला शोर होता है जिसे हमने सालों से इग्नोर किया है। शोर? किस तरह का शोर? थॉट्स का शोर। आज की रिसर्च हमें बताती है कि एक आम इंसान के दिमाग में दिन भर में लगभग 7,000 विचार आते हैं। 7,000। वेट, 7,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये इतना तेज और डरावना शोर होता है कि इंसान जानबूझकर खुद को बाहरी दुनिया की उथल-पुथल में बिजी रखना पसंद करता है, ताकि उसे अपने ही मन की आवाज न सुननी पड़े। अच्छा, मतलब हम जानबूझकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फोन देख लिया या गाने सुन लिए। लेकिन मान लीजिए किसी को ये एहसास हो भी जाए कि असली तूफान बाहर नहीं, उसके अपने दिमाग के अंदर चल रहा है, तब तो एक और नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो क्या? मैंने देखा है कि लोग जब मन को शांत करने की सोचते हैं तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे किसी बहुत तेज बहती हुई नदी के आगे अचानक से एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देना, एकदम ब्लॉक करने की कोशिश। मेंटल पीस या मेडिटेशन की बात करते हैं तो उनका पहला गोल पता है क्या होता है? उन्हें लगता है मुझे अपने दिमाग को एकदम खाली करना है। हाँ, एकदम ब्लैंक करना है। लेकिन हमने जो नोट्स और साइकोलॉजी के सिद्धांत पढ़े हैं, वो साफ कहते हैं कि विचारों को जबरदस्ती रोकना एक तरह की मानसिक हिंसा है। मानसिक हिंसा? हाँ, देखिए, दिमाग का बायोलॉजिकल काम ही सोचना है। जैसे दिल का काम धड़कना है, फेफड़ों का काम सांस लेना है, वैसे ही दिमाग का काम विचारों को पैदा करना है। सही पॉइंट है। जब आप अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, तो फिर आप अपने दिमाग को सोचने से कैसे रोक सकते हैं? एक सेकंड, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि
जब भी शांति शब्द का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में एक खाली सफेद कमरे की तस्वीर आती है, जहां एकदम सन्नाटा हो, कोई शोर न हो। हाँ, आमतौर पर यही इमेज आती है। तो अगर हमें अपने दिमाग को ब्लैंक नहीं करना है और थॉट्स को रोकना भी नहीं है, तो फिर इस शोर से बचा कैसे जाए? इसको ना एक बहुत ही क्लासिक लेकिन सटीक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हमारी आज की इनसाइट्स का एक बहुत बड़ा बेस है। अपने विचारों को आसमान में तैरते हुए बादलों की तरह देखिए। बादलों की तरह? हाँ, देखिए, आसमान कभी बादलों को पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं करता। बादल काले और तूफानी भी हो सकते हैं या फिर एकदम सफ़ेद और शांत। वो बस आते हैं और अपनी स्पीड से चले जाते हैं। आसमान अपनी जगह बिल्कुल स्थिर रहता है। अच्छा। हमारा मन असल में वो बड़ा सा आसमान है। हमारी परेशानी विचारों के आने से होती ही नहीं है। परेशानी तब शुरू होती है जब इंसान हर गुजरते हुए विचार को पकड़ने की जिद करता है। मतलब हम किसी एक थॉट से चिपक जाते हैं। बिल्कुल। जैसे ही कोई डर या चिंता का ख्याल आता है, हम उसे पकड़ लेते हैं, उस पर एक पूरी कहानी बुन लेते हैं और फिर उसी बुनी हुई कहानी में फंसकर पैनिक करने लगते हैं। ओह वाह, ये आसमान वाली बात सच में एक नया नजरिया देती है। अगर मैं इसको अपनी डेली लाइफ की भाषा में कहूँ तो विचारों को जबरदस्ती रोकना कुछ ऐसा है जैसे मैं किसी बहुत बिजी हाईवे पर उतर जाऊं और सामने से आ रही हर गाड़ी के पीछे भागकर उसे अपने नंगे हाथों से रोकने की कोशिश करूं। हाँ, और ऐसा करना तो बेवकूफी होगी। बिल्कुल, अगर कोई ऐसा करेगा तो वो बुरी तरह कुचला जाएगा ना। और असल जिंदगी में यही हमारा स्ट्रेस या बर्नआउट होता है। एकदम सही कहा। हुए देखना है, जैसे अच्छा लाल गाड़ी आ रही है, जाने दो। ट्रक आ रहा है, ठीक है, उसे भी जाने दो। मतलब बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है। ये पुल पर खड़े होने वाली एनालॉजी बहुत ही शानदार है और साइकोलॉजी में ना इसे ही ऑब्जर्वर इफेक्ट या साक्षी भाव कहते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट? हाँ, और इसके पीछे की जो न्यूरोसाइंस है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हमारा अमिगडाला, जो दिमाग का अलार्म सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाता है। ओके। वो बॉडी में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, जैसे खतरा अभी बिल्कुल हमारे सामने ही खड़ा हो। मतलब दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। हाँ, लेकिन जब हम उस विचार को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, जब हम आपके एग्जाम्पल की तरह उस गाड़ी के पीछे नहीं भागते, तो दिमाग का अलार्म सिस्टम शांत रहता है। अच्छा। हाँ, विचार आता जरूर है, लेकिन क्योंकि हम उसमें कोई अपनी इमोशनल एनर्जी नहीं डालते, वो विचार अपनी उम्र पूरी करके खुद ही खत्म हो जाता है या आगे निकल जाता है। यार, ये सुनकर सच में बहुत बड़ी राहत मिलती है कि हमें अपने ही दिमाग से कोई कुश्ती नहीं लड़नी है, बस एक कदम पीछे हटना है, बस देखना है। लेकिन देखिए, थ्योरी के लेवल पर ना ये सब बहुत लॉजिकल और आसान लगता है, पर असली चैलेंज तो तब आता है जब सुबह के 9 बज रहे हों, इनबॉक्स में 50 अनरीड ईमेल्स पड़ी हों और बॉस का कंटिन्यूसली फोन आ रहा हो। उस वक्त पैनिक होना नेचुरल है। बिल्कुल। उस वक्त उस पुल पर खड़े होने वाली आदत को कैसे याद रखा जाए, यहीं से मुझे लगता है कि हमें उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ना चाहिए जो आज की रिसर्च में निकलकर सामने आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ये सिर्फ एक अच्छी फिलॉसफी बनकर रह जाएगी। हमने जो डाटा एनालाइज किया है उसमें रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच अपने मन को वापस उस आसमान जैसी स्टेट में लाने के 4 बहुत ही क्लियर तरीके बताए गए हैं। 4 तरीके, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? पहला कदम बहुत सिंपल है, अपनी सांसों पर ध्यान देना, सिर्फ 2 मिनट के लिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे रोककर धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना। सिर्फ 2 मिनट? मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये थोड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है। जब किसी का दिमाग एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह भाग रहा हो तो क्या सिर्फ 2 मिनट सांसों पर ध्यान देने से सच में कोई फर्क पड़ता है? हाँ, लगता है कि ये कैसे काम करेगा, पर ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। पूरी बायोलॉजी। कैसे? देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। हमारी सांसें छोटी और हल्की हो जाती हैं। हमारा दिमाग बॉडी को बता रहा होता है कि हम खतरे में हैं। लेकिन जब हम जानबूझकर अपनी सांसों को धीमा करते हैं और खास तौर पर जब हम सांस छोड़ने की प्रोसेस यानी एक्सहेल करने को लंबा करते हैं, तो ये हमारी वेगस नर्व को ट्रिगर करता है। ओके, वेगस नर्व। हाँ,
और ये वेगस नर्व बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देती है। अच्छा, इसको अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो ये हमारी बॉडी का इनबिल्ट ब्रेक पेडल है ना? एकदम सही। ये दिमाग को एक बायोलॉजिकल सिग्नल भेजता है कि अरे आसपास कोई शेर नहीं है, हम सेफ हैं। 2 मिनट की गहरी सांसें हमारे हार्ट रेट को धीमा कर देती हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती हैं। वाह, तो ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे जब हमारा फोन बहुत सारे हेवी एप्स चलने की वजह से हैंग होने लगता है तो हम उसे थोड़ी देर के लिए एयरप्लेन मोड पर डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल वही चीज है। सारे फालतू के नेटवर्क सिग्नल्स कट जाते हैं, बैकग्राउंड एप्स फ्रीज हो जाते हैं और सिस्टम को एक तरह से रीबूट होने का मौका मिल जाता है। तो सांसें भी हमारे नर्वस सिस्टम के लिए वही एयरप्लेन मोड का काम कर रही हैं। ये एनालॉजी इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाती है। और देखिए, जब सिस्टम एक बार रीबूट हो जाता है तब हम दूसरे कदम की तरफ जा सकते हैं। और वो दूसरा कदम क्या है? वो है 5 मिनट के लिए मौन बैठना, यानी पूरी साइलेंस, बिना कुछ किए, कोई टास्क नहीं, कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, बस शांत बैठना और देखना कि अंदर क्या चल रहा है। पर क्या ये आज की लाइफ का सबसे मुश्किल काम नहीं है? मतलब हम हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने के इतने आदी हो चुके हैं कि 5 मिनट कुछ ना करना एक क्राइम जैसा लगने लगता है। हाँ, हमें गिल्टी फील होने लगता है। बिल्कुल। और जैसे ही हम चुप बैठते हैं दिमाग का शोर और ज्यादा लाउड और डरावना हो जाता है। ये सच है कि स्टार्टिंग में ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन इसके पीछे की साइंस को समझना जरूरी है। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। DMN, ये कब काम करता है? जब हम कोई बाहरी काम नहीं कर रहे होते ना, तब हमारा दिमाग इस डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। ये वो टाइम होता है जब दिमाग दिन भर की सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, पुरानी यादों को नई जानकारी से जोड़ता है और हमारे इमोशंस को फाइल करता है। अच्छा, मतलब वो अंदर सॉर्टिंग कर रहा होता है। हाँ, इसे आप दिमाग की डीफ्रैगमेंटेशन प्रोसेस कह सकते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर अपनी हार्ड ड्राइव को क्लीन और ऑर्गेनाइज करता है। ओह, तो मतलब जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हाँ, तब असल में दिमाग अंदर बहुत जरूरी मेंटेनेंस का काम कर रहा होता है। बिल्कुल। और अगर हम दिमाग को ये मौन यानी साइलेंस का टाइम नहीं देंगे तो वो सारा अनप्रोसेस्ड डेटा और दबी हुई इमोशंस अंदर कचरे की तरह जमा होती रहेंगी। और फिर वही कचरा बाद में एंग्जाइटी बन जाता होगा। हाँ, वही कचरा बाद में एंग्जाइटी या अचानक आने वाले गुस्से का रूप ले लेता है। इसलिए 5 मिनट चुप बैठना कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये दिमाग की सफाई का टाइम है। यार, ये डीफ्रैगमेंटेशन वाली बात काफी लॉजिकल लगी मुझे, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यहाँ। क्या प्रॉब्लम? 5 मिनट चुप बैठना तो तब पॉसिबल है ना जब जेब में रखा फोन हर 10 सेकंड में बीप ना करे, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन। और यहीं से शायद हम तीसरे कदम पर आते हैं, जो कि है डिजिटल डिटॉक्स या स्क्रीन से दूरी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आजकल हालात ये है कि अगर इंसान को 2 मिनट का भी खाली टाइम मिलता है ना, तो उसका हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारा वो जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये हमारे दिमाग के डोपामीन सिस्टम को हैक करने की एक पूरी मशीन है। जब हम लगातार रील्स या न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम अपने दिमाग में बाहर से इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं कि उसे अपने अंदर के विचारों को प्रोसेस करने का स्पेस ही नहीं मिलता। तो एक तरह से हम उस बिजी हाईवे पे और ज्यादा नई गाड़ियां भेज रहे हैं, जबकि हाईवे पहले से ही जाम पड़ा है। एकदम सटीक। हम अपने उसी मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम लगातार ओवर स्टिमुलेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी आज की रिसर्च ये क्लियर तौर पे रेकमेंड करती है कि दिन का कुछ हिस्सा, चाहे वो सुबह उठने के बाद का पहला घंटा हो या फिर रात को सोने से ठीक पहले का वक्त हो, वो पूरी तरह से स्क्रीन फ्री होना चाहिए। क्योंकि जब आप स्क्रीन हटाते हैं तभी आप अपने अंदर के उस आसमान को देख पाते हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। हाँ, वो पॉइंट समझ आया। लेकिन मुझे ना एक बात सोचकर हैरानी होती है, अगर हम फोन साइड में रख दें और कुछ भी ना करें तो इंसान बोर होने लगता है। उस खालीपन को आखिर कैसे भरा जाए? हाँ, ये प्रॉब्लम आती है लोगों को। शायद इसी सवाल का जवाब आज की रिसर्च के चौथे और आखिरी कदम में छिपा है, नेचर यानी प्रकृति से जुड़ना। हमने नोट्स में देखा कि पेड़, खुली हवा या सूरज की रोशनी हमारे मन को एक नेचुरल बैलेंस देती है। पर क्या सच में सिर्फ एक पेड़ को देख लेने से ही जिंदगी की इतनी बड़ी बड़ी टेंशन्स कम हो सकती हैं? देखिए, टेंशन अचानक जादुई तरीके से तो गायब नहीं होगी, लेकिन उस टेंशन को हैंडल करने का जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है
वो पूरी तरह बदल जाएगा। प्रकृति का इंसानी दिमाग पर जो असर होता है ना, उसे साइकोलॉजी में सॉफ्ट फैसिनेशन कहा जाता है। सॉफ्ट फैसिनेशन, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब आप अपने फोन की स्क्रीन देखते हैं या किसी हैवी ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं, तो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। इस इंटेंस फोकस को हार्ड फैसिनेशन कहते हैं, जो दिमाग को बुरी तरह थका देता है। अच्छा, हार्ट फैसिनेशन। हाँ, लेकिन उसके ऑपोजिट, जब आप किसी पेड़ के पत्तों को हवा में हिलते हुए देखते हैं या पानी की लहरों को देखते हैं, तो वो विजुअल आपके ध्यान को अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन बिना दिमाग पर कोई प्रेशर डाले। राइट, उसमें एफर्ट नहीं लगता। बिल्कुल। प्रकृति में ना फ्रैक्टल्स होते हैं, यानी ऐसे विजुअल पैटर्न्स जो खुद को रिपीट करते हैं, जैसे किसी पेड़ की शाखाएं या पत्तों की नसें। हमारा दिमाग एवोल्यूशन के दौरान इन्हीं पैटर्न्स को देखते हुए डेवलप हुआ है। इसलिए जब हम नेचर को देखते हैं तो दिमाग को लगता है कि वो वापस अपने घर आ गया है। ओह वाओ। और इस प्रोसेस में हमारा कॉर्टिसोल लेवल बहुत तेजी से गिरता है और मन अपने आप उस गहरी शांति में उतर जाता है जिसके लिए हम पूरे दिन तरस रहे होते हैं। ये सच में एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब एक पेड़ को देखने से दिमाग इसलिए शांत नहीं होता क्योंकि वो दिखने में सुंदर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग का एक ओरिजिनल हिस्सा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव के इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही क्लियर तस्वीर बनती है। अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने अशांत मन को शांत करना कोई ऐसा अजीब काम नहीं है जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर संन्यास लेने जाना पड़े। ये तो बस एक डेली मेंटल हाइजीन का हिस्सा है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे हम रोज अपनी बॉडी को साफ करने के लिए नहाते हैं। कोई ये तो नहीं सोचता ना कि अरे मैंने कल तो नहाया था, आज नहाने की क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल, रोज नहाना पड़ता है। उसी तरह हमारे मन को भी रोजाना सफाई की जरूरत होती है। 2 मिनट अपनी सांसों को एयरप्लेन मोड पर डालना, 5 मिनट चुप बैठ के दिमाग को डीफ्रैगमेंट होने देना, फोन या स्क्रीन से दूरी बनाकर उस जम हुए हाईवे को थोड़ा खाली करना और प्रकृति के सॉफ्ट फैसिनेशन के जरिए दिमाग को वापस उसके ओरिजिनल बैलेंस में लाना। ये 4 बहुत ही छोटे लेकिन ट्रस्ट मी बहुत पावरफुल टूल्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इन चीज़ों की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने ही विचारों से लड़ना छोड़ देते हैं। हमारा मन जो कल तक एक आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी की तरह भाग रहा था, वो धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आने लगता है। और जो मन हमें सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था, वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। बिल्कुल सच कहा आपने। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं उस एक थॉट पर वापस लौटना चाहता हूं जिसने आज मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया है। आज हमने देखा कि अपने थॉट्स को जबरदस्ती रोकने के बजाय अगर हम उन्हें आसमान में गुजरते हुए बादलों की तरह सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख लें तो हमारे अंदर का वो तूफान शांत हो सकता है। तो अब जरा इस बारे में सोचिए, अगर हम अपना ये नया रवैया, ये जो अप्रोच है, सिर्फ अपने विचारों तक ही लिमिटेड ना रखें, अगर हम अपनी पूरी जिंदगी की हर बड़ी परेशानी को, हर चैलेंज को, ऑफिस के उस टॉक्सिक माहौल को या फिर हर वो फेलियर जिसने हमें इतने सालों से डरा के रखा है, उसे भी हम इसी नए नजरिए से देखना शुरू कर दें, तो ये बहुत डीप बात है। बिना उस परेशानी से बुरी तरह चिपके, बिना उस पर दर की कोई लंबी कहानी बुने, बस अपनी जिंदगी के इस बड़े से आसमान में गुजरते हुए काले बादल की तरह अगर हम अपनी जिंदगी की हर बड़ी छोटी घटना को उस ब्रिज पर खड़े होकर एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगें, तो क्या हमारे जीने का पूरा एक्सपीरियंस ही नहीं बदल जाएगा? यह एक ऐसा सवाल और विचार है जिसे मैं चाहूंगा कि आज जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो इसे अपने साथ लेके जाएं और अकेले में इस पर गहराई से जरूर सोचें।